हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीएसजी के मंत्रा पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सीजीएल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी जनरल अवेयरनेस में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है पॉलिटी से सीएचएसएल सीजीएल में, पर अगर ज़्यादा आए तो 4 क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए ये बहुत वाइटल हो जाता है। तो 4 मतलब 8 नंबर और 3 मतलब 6, तो बहुत ही नंबर तो कैरी करना होता है इसमें ना। तो हम अभी यहाँ पर 40 क्वेश्चंस लिए सिलेक्टेड सीजीएल सीएचएल प्रीवियस ईयर से। तो देखिए क्वेश्चन, होप अच्छा लगेगा आपको एंड बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? When was the first Central Legislative Assembly constituted? 23rd of December 1919. 23rd December 1919 को फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू व्हाट? म्यूनिसिपैलिटीज़। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन से पार्ट में बिलोंग करता है? म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A में बिलोंग करता है। कौन से आर्टिकल में बिलोंग करता है? कौन से आर्टिकल में बिलोंग करता है? बोलिए, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में बिलोंग करता है? आर्टिकल 243P से 243Z कितने तक? 243ZH तक बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, Who appoints the Chief Electoral Commission of India? Commissioner of India। ठीक है, Who appoints the Chief Election Commissioner of India? कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट। अभी का बोलिए, अभी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? बोलिए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। अल्टीमेट पावर किसके हाथ में होता है? द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 6, In which year did Sikkim become the 22nd state of Indian Union? सिक्किम कब 22nd स्टेट बना इंडियन यूनियन का? 19th of 75 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत बना है? 36th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कौन होता है? द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अपर लेवल का डिसीजन लेता है। ठीक है, हु द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट 1978 क्या बोल रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कहाँ से बोरो किया गया है कंकरेंट लिस्ट को? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। The concept of concurrent list of Indian Constitution is borrowed from the Constitution of Australia. Question number 10 क्या बोल रहा है? If the President of India wants to resign, he has to address the letter of resignation to whom? किसको देगा resignation? Vice President को देगा। ठीक है, If the President of India wants to resign, he has to address the letter resignation to Vice President. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? हु एक्ट्स एज चैनल कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के अंदर कौन कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
The general election in India is based on the principle of, किसके आधार पे जनरल इलेक्शन होता है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन. क्या होता है? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन. जनरल इलेक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में डिनोट करता है? आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. कितने टाइम पीरियड में होता है वो? कितने टाइम पीरियड तक रहता है मैक्सिमम? 6 months. तो द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 6 months. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में मेंबर होने के लिए कितने मिनिमम ईयर की एज की ज़रूरत होती है? 30 years. ठीक है. 30 years मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. सिंस इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया. सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से कितने टाइम इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा है? 3 times लगा है. एंड व्हाट दोज ईयर्स? 1962, 1971 and 1975. ठीक है. The Indian judiciary is headed by the Supreme Court of India. ठीक है. The Indian judiciary is headed by the Supreme Court of India. Question number 18. Which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right to citizenship? कौन से आर्टिकल में बोल रहा है ये? आर्टिकल 11. ठीक है. Article 11 of the Indian Constitution empowers the Parliament to regulate the right to citizenship. Question number 19. What do you mean by a secular state? Secular state बोल के हम क्या समझते हैं? Secular state. Okay. What do you mean by a secular state? The state which does not discriminate between religion. ठीक है. The state which does not discriminate between religions. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मच टाइम द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड इन इंडिया विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 months. कितने ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में? मैक्सिमम 3 years हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to present in any one of the 2 houses of the parliament for its functioning. कितने मेंबर हो सकता है? 1/10 of the total members. क्या हुआ क्वेश्चन? What is the minimum number of members required to be present in any one of the two houses of the parliament for its functioning? 1/10 of the total members. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? Where do we find the ideals of Indian democracy in the Constitution? From preamble. Question number 23. Comptroller and Auditor General of India is appointed by. Comptroller Auditor General of India is appointed by मैंने कैग को कौन अपॉइंट करता है? कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हमारा प्रेसिडेंट कौन है इंडिया में? नाम बताइए तो कमेंट में. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. In India, how many times has the president declared financial emergency? In India, how many times has the president declared financial emergency? Financial emergency कितने बार डिक्लेयर किया गया? एक बार भी नहीं अभी तक. Never. Question number 25. Article 1 of the Indian Constitution declares India to be a what? Union of state. Article 1 of the Indian Constitution declares India to be a union of states. Article 1. हेलो. तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है मेंबर ऑफ
Union Public Service Commission or UPSC. Members of Union Public Service Commission or UPSC are appointed by whom? President of India. ये भी President of India ही appoint करता है, ठीक है. तो question number 27. When the national emergency declared, what remains suspended? When the national emergency is declared, what remains suspended? जब national emergency declare होता है तब कौन से चीज़ suspend होता है? Fundamental rights. हम लोगों का fundamental rights suspend होता है, ठीक है. Question number 28. Reservation of ST and SCs in the service has been provided in Indian Constitution under which article? कौन से आर्टिकल के तहत ये होता है? आर्टिकल नंबर 335. The reservation of SC and STs in the service has been provided in Indian Constitution under which article? Article number 335. Question number 29. Which part of the Indian Constitution guarantees fundamental right to the people? Part 3. कौन से part में? Part 3. Which part of the Indian Constitution guarantees fundamental right to the people? Part 3. Question number 30. Which article of the Indian Constitution defines the duties of the Chief Minister? Chief Minister का duties कौन से article में कहला जाता है? Article 167. The article of Indian Constitution defines the duties of Chief Ministers. Article 167. Question number 31. The State Reorganization Act in 1956 created. The State Reorganization Act in 1956 created. तब कितने state and union territories थे? 14 state and 6 union territories. Question number 32. Which article of the Indian Constitution deals with the right to equality before law? Right to equality before law कौन से आर्टिकल में से डील करता है? आर्टिकल नंबर 14. ये आर्टिकल नंबर 14 किस में पढ़ता है? ठीक है, ये फंडामेंटल किस में पढ़ता है? बोलो, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ता है, ठीक है. 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स होता है हम लोगों का, ठीक है. चलो, Which article of the Indian Constitution deals with the right to equality before law? Article 14. Question number 33. The member of Rajya Sabha are elected by. राज्य सभा के मेंबर इलेक्टेड कैसे होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा से इलेक्टेड होता है, ठीक है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, जो लोग विधानसभा से इलेक्टेड होते हैं वो लोग ही राज्यसभा की मेंबर हो सकते हैं. तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्वेश्चन नंबर 34. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंटरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? 86th अमेंडमेंट एक्ट. ये कौन से ईयर तक होता है? एट द एज ऑफ 6 to 14 आई थिंक. Which constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? 86th Amendment Act. Question number 35. Who has the power to prorogue the Lok Sabha? The President of India. ठीक है. Who has the power to prorogue the Lok Sabha? The President of India. Question number 36. Who is the first law officer of country? First law officer of country कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? के वेणुगोपाल. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट? किसके पास राइट होता है डिसाइड करने का जब बिल मनी बिल है और नहीं है? द स्पीकर ऑफ लोक सभा. द स्पीकर ऑफ लोक सभा हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? द वर्ड सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? द वर्ड सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बाय 42nd अमेंडमेंट. ओके, एंड कौन सी ईयर होगा? 1976. ठीक है. द वर्ड सेकुलर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ Indian Constitution by which constitutional amendment? 42nd Amendment 1976.
ये 42nd अमेंडमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद 30 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLAs? क्या होगा, which constitutional amendment act deals with the disqualification of MPs and MLAs? 52nd Amendment Act 1985, ठीक है, 52nd Amendment Act 1985। तो which 52nd Amendment Act 1985 deals with the disqualification of the MPs and MLAs? तो अभी कंप्लीट हो गया 40 क्वेश्चन। आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक से पढ़िए, देख लीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर